हम संध्या के मंत्रों के अर्थ पर विचार कर रहे थे। उपस्थान मंत्रों की व्याख्या चल रही थी। सुबह की कक्षा में एक मंत्र हो गया था, ओम उद्वयम तमसस् परिस्वः। अब दूसरा मंत्र है। मैं थोड़ा बोलता हूँ, आधा मंत्र, फिर आप भी पीछे दोहराइएगा। उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः। बोलिए। दृशे विश्वाय सूर्यम् ये जो पहला शब्द है मंत्र में उदुत्यम, इसमें तीन खंड हैं। पहला है उत, दूसरा उ और तीसरा त्यम। उत उ त्यम, ऐसे तीन टुकड़े करेंगे। बोलने में तो सीधा ही बोल जाते हैं उदुत्यम, पर ये हैं तीन टुकड़े। उद उ त्यम। जात वेदसम देवम वहन्ति केतवः। तो इस मंत्र में कह रहे हैं उत अच्छी प्रकार से, उ निश्चित रूप से, और त्यम उसको। ये त्यम विशेषण है देवम और जात वेदसम का। उसको, उस ईश्वर को। जात वेदसम भी ईश्वर के लिए आया है, देवम भी ईश्वर के लिए आया है। ये दोनों शब्द ईश्वर के लिए हैं। त्यम भी ईश्वर के लिए है। त्यम का अर्थ है तम। संस्कृत में सह तौ ते तम, सह तौ ते और फिर तम, द्वितीय एकवचन। तो तम जात वेदसम देवम, ऐसे अन्वय करेंगे। उस जात वेदस देव को। उ निश्चित रूप से, ये उद वहंती के साथ जुड़ेगा। वहंती क्रिया शब्द है। हाँ जी, वहंती जो है इस मंत्र में क्रिया शब्द है। वहंती, वह प्रापणे धातु है। इसका अर्थ है प्राप्त करना, कराना। उद्वहन्ति, अच्छी प्रकार से प्राप्त कराते हैं। उद्वहन्ति, अच्छी प्रकार से प्राप्त कराते हैं। किसको प्राप्त कराते हैं? तम, उस परमात्मा को। कैसे परमात्मा को? जात वेदसम, जो उत्पन्न हुए सभी पदार्थों को जानता है। जात माने उत्पन्न। संसार में जितने पदार्थ उत्पन्न हुए हैं, महत तत्व से लेकर और पंचमहाभूत और फिर प्राणियों तक, जितने भी पदार्थ उत्पन्न हुए हैं, चाहे ईश्वर ने उत्पन्न किए, चाहे मनुष्यों ने किए, उन सब पदार्थों को, उत्पन्न हुए सब पदार्थों को वेद, जानने वाला, जो जानता है वो ईश्वर है। उत्पन्न हुए सभी पदार्थों को जानने वाले ईश्वर को उद्वहन्ति, अच्छी प्रकार से प्राप्त कराते हैं। और देवम, ये भी ईश्वर का नाम है। उस देव को, तो जात वेदस ईश्वर का नाम है, जिससे चारों वेद प्रकट हुए हैं। जात वेदसम का दूसरा अर्थ है जिससे चारों वेद प्रकट हुए हैं। जात माने प्रकट हुए। जात शब्द जनी धातु से बनता है।
जनी प्रादुर्भावे, प्रादुर्भाव इसका अर्थ है। तो कहीं इसका अर्थ उत्पत्ति भी होता है, कहीं अभिव्यक्ति भी होता है, दोनों अर्थ होते हैं। तो जात का अर्थ है जिससे चारों वेद उत्पन्न हुए, मनुष्यों को प्राप्त हुए। वेदों की उत्पत्ति का अर्थ है मनुष्यों को वेद प्राप्त हुए, और इसको ही अभिव्यक्ति भी कह सकते हैं। ईश्वर के पास वेद पहले से थे, मनुष्यों को मिल गए, अभिव्यक्ति हो गई वेदों की, वेद प्रकट हो गए, मनुष्यों के पास आ गए। तो चाहे हम इसको अभिव्यक्ति नाम से कहें तो भी ठीक है, और उत्पत्ति नाम से कहें तो भी ठीक है, वक्ता का अभिप्राय समझना चाहिए। तो चार वेद मनुष्यों को प्राप्त हुए, चार वेद प्राप्त कराने वाला वो ईश्वर है, उसका नाम है जात वेदस। तो जात वेदसम, उस वेद का ज्ञान देने वाले ईश्वर को, ये जात वेदसम का दूसरा अर्थ हुआ। पहला था उत्पन्न हुए सब पदार्थों को जो ईश्वर जानता है, उस जानने वाले ईश्वर को जात वेदसम, उत्पन्न हुए पदार्थों को जानने वाले ईश्वर को। और दूसरा जात वेदसम, वेदों को उत्पन्न करने वाले ईश्वर को। ठीक है, तो ये दो अर्थ हुए जात वेदसम। और महर्षि दयानंद जी ने यहाँ तीसरा अर्थ भी किया है, जो प्रकृति आदि सब भूतों में व्याप्त हो रहा है, जो सब जगत का उत्पादक है। तो सब पदार्थों को उत्पन्न करता है, वो तो हो ही गया, उसका नाम है जात वेदस, उस परमात्मा को। देवम, जो सब देवों का देव है, सब देवों में सबसे मुख्य देव है, सब देवों में महादेव है। गुजरात में तो सारे ही महादेव होते हैं, छोटा देव तो होता ही नहीं कोई। वहाँ कोई भी मंदिर देखो सब पर महादेव लिखेंगे, उत्कंठेश्वर महादेव, बिलेश्वर महादेव, छोटा देव तो है ही नहीं कोई। तो खैर ये तो मैंने मजाक से कह दिया, बाकी ईश्वर तो सब देवों में सबसे बड़ा देव है, इसलिए उसको महादेव कहते हैं। तो वो देव शब्द से इस मंत्र में ईश्वर के लिए कथन किया है, उस देव को। और एक नाम है सूर्यम, अभी सूर्यम का अर्थ बताया था जड़ चेतन जगत का जो आत्मा है। तो सब जीव आदि जगत का प्रकाशक है, सूर्य प्रकाश देता है, चमकता है और सब संसार को दिखाता है। सूर्य के प्रकाश में ही हम सारी वस्तुओं को देखते हैं, इसलिए सूर्य सबका प्रकाशक है, प्रकाशित करने वाला, प्रकट करने वाला, दिखाने वाला, ज्ञान कराने वाला। तो परमात्मा भी सूर्यम है, वो सब जगत को दिखाता है। जब प्रलय अवस्था थी तो सब कुछ चुपचाप अंधेरे में पड़ा हुआ था, कुछ नहीं दिखता था। ईश्वर ने सूर्य बनाया, तरह तरह के तारे बनाए, पूरा ब्रह्मांड बनाया और बना करके हमारे सामने सब कुछ प्रकट कर दिया, इसलिए वो प्रकाशक है। तो सूर्यम ईश्वर का नाम है, पिछले मंत्र में भी था और इसमें भी है। उस सूर्य परमात्मा को उद्वहंती, अच्छी प्रकार से प्राप्त कराते हैं। कौन प्राप्त कराते हैं? केतवः, मंत्र का शब्द है केतवः। केतवः का अर्थ करते हैं वेद की श्रुति। वेद की श्रुति, श्रुति मतलब वेद का वचन, वेद का वाक्य, वेद के मंत्र, वो है श्रुति। तो वेद की श्रुति ईश्वर को प्राप्त कराती है, वेदों के मंत्र ईश्वर का ज्ञान कराते हैं। वेद पढ़ने से हमको ईश्वर का पता चलता है, ईश्वर कैसा है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत, ईश्वर सर्वव्यापक है, जड़ चेतन सब पदार्थों में विद्यमान है, उपस्थित है। तो ये वेद मंत्रों से हमें पता चलता है। तो वेद मंत्र हमको ईश्वर का ज्ञान कराते हैं। प्राप्त कराते हैं का मतलब ज्ञान कराते हैं, प्राप्ति का अर्थ है ज्ञान। तो वेदों के मंत्र हमको ईश्वर का ज्ञान कराते हैं। और दूसरा अर्थ किया
जगत के पृथक पृथक रचना आदि नियामक गुण, ये केतव शब्द के दो अर्थ हैं। मंत्र का अंतिम शब्द है केतव। जगत के रचना आदि गुण जो नियामक गुण हैं वो हमको ईश्वर का ज्ञान कराते हैं, और वेदों के मंत्र ईश्वर का ज्ञान कराते हैं। ये दो चीज़ें हमको ईश्वर का ज्ञान कराती हैं। तो वेद मंत्र से तो पता चली गया, ईशावास्यमिदं सर्वम, सहस्र शीर्षा पुरुषः, सहस्राक्षः, सहस्रपात। वेद मंत्रों से ईश्वर की बहुत चर्चा है, वो हमें मंत्रों से जानने को मिलती है। सहस्र शीर्षा पुरुषः, ईश्वर जो पुरुष है, पुरुष कहते हैं जो सारे ब्रह्मांड में व्यापक है। वैसे पुरुष का अर्थ होता है फैला हुआ, व्यापक, विद्यमान। ईश्वर भी पुरुष है, जीवात्मा भी पुरुष है। दोनों को वैदिक साहित्य में पुरुष कहते हैं। ईश्वर व्यापक पुरुष है, महान पुरुष है, विशेष पुरुष है। योग दर्शन में पुरुष विशेषः ईश्वरः पढ़ा है ना, योग दर्शन में पुरुष विशेषः ईश्वरः। ईश्वर पुरुष विशेष है, सबसे अलग हटकर अपने किस्म का, एक ही तरह का वो ईश्वर है, इसलिए वो पुरुष विशेष कहलाता है। और हम सब आत्माएं हैं, हम सामान्य पुरुष हैं। हम बहुत सारे हैं और सब एक जैसे हैं, इसलिए हम सामान्य हैं। वो हम सबसे अलग हटकर है, इसलिए वो विशेष है। इस प्रकार से वैदिक साहित्य में ईश्वर को कहीं पुरुष विशेष और कहीं महान पुरुष, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्यवर्णम तमसः परस्तात्। अब यहाँ पर देखो, महान पुरुष बोला, ईश्वर महान पुरुष है, हम सामान्य पुरुष हैं, पुरुष दोनों हैं। तो सहस्र शीर्षा पुरुषः, ईश्वर ऐसा पुरुष है जिसमें असंख्य प्राणियों के सिर विद्यमान हैं। जो पौराणिक लोग हैं वो इसका अर्थ करते हैं ईश्वर के हजारों सिर हैं, वो ऐसा अर्थ करते हैं, वो गलत है। ईश्वर के हजारों सिर नहीं है, सिर तो प्राणियों के हैं, गाय, घोड़ा, कुत्ता, गधा, मनुष्य, पशु, पक्षी, इनके सिर हैं। तो असंख्य प्राणियों के सिर जिसमें विद्यमान है वो ईश्वर है, ये इसका अर्थ बनेगा। सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः, असंख्य प्राणियों की आँखें जिस परमात्मा में विद्यमान हैं वो सर्वव्यापक ईश्वर है। सहस्रपात, असंख्य प्राणियों के पांव जिस परमात्मा में विद्यमान हैं वो ईश्वर है, वो पुरुष विशेष ईश्वर है। तो पुरुष शब्द का अर्थ ईश्वर हुआ यहाँ पर। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो जगत के नियामक गुण हैं, हाँ ये तो वेद मंत्रों की बात थी, वेद मंत्रों से ईश्वर का ज्ञान हुआ। और दूसरी बात, जो सृष्टि के नियामक गुण हैं, रचना आदि अलग अलग गुण हैं, वे भी ईश्वर का ज्ञान कराते हैं। जैसे आप फूलों की रचना देखें, गेंदे का फूल, गुलाब का फूल, चंपा चमेली का फूल, उनकी फूलों की रचना कैसी विचित्र है। उसमें रंग देखो कौन भरता है, कोई पेंटर नहीं जाता उसमें रंग भरना। मट्टी खोद के देखो तो रंग नहीं दिखते। मट्टी में से, पृथ्वी में से जो फूल पैदा होते हैं, वो फूल में जो रंग हैं वो मट्टी खोद के देखो तो नहीं मिलते। और फूल में कैसे बढ़िया रंग आ जाते हैं, कैसे कलर आते हैं, कैसे डिज़ाइन आते हैं। पत्तों की रचना देखिए, सारे पत्ते हरे हरे, हजारों किस्म के वृक्ष हैं और रंग सबका हरा, लेकिन हरे में भी अंतर है। हरियाली में उन पत्तों में कलर में अंतर है, फिर उन पत्तों की जो शेप है, आकृति, उसमें अंतर है। फिर उनको सूंघ कर देखो तो सबकी सुगंध भी अलग अलग है। पत्तों की खुशबू अलग है, फूलों की खुशबू अलग है। और एक ख़ास बात यह है कि अगर गुलाब का फूल वो कलम लगाएंगे तो गुलाब का ही फूल आएगा, गेंदे का नहीं आएगा। ये नियामक गुण है। गुलाब की कलम लगाएंगे तो गुलाब का ही फूल उगेगा, गेंदे का नहीं। गेंदे का बीज बोएंगे तो गेंदे का ही फूल आएगा, गुलाब का नहीं आएगा। ये है नियम। बकरी से बकरी पैदा होगी, भेड़ नहीं। भेड़ से भेड़ पैदा होगी, उसी नस्ल की पैदा होगी, दूसरी नस्ल की नहीं होगी। ये है नियामक गुण।
गेहूं का बीज बोएंगे तो गेहूं की फसल आएगी, चने का बीज बोएंगे तो चने की फसल आएगी, ज्वार बाजरी ऐसे सब जगह देख लीजिए। मनुष्यों के मनुष्य पैदा होंगे, बंदरों के बंदर पैदा होंगे, घोड़ों के घोड़े होंगे, गधों के गधे होंगे, अपनी नस्ल वाले पैदा होंगे। तो इस प्रकार से ये जो सृष्टि में नियामक गुण हमें ये संकेत करते हैं, ये गुण बताते हैं कि कोई इन गुणों का नियामक है, इन नियमों का कोई व्यवस्थापक है, जिसने ये नियम बना रखे हैं कि गेहूं बोएंगे तो गेहूं की फसल मिलेगी, अनार की नहीं मिलेगी। तो जड़ वस्तुओं में तो ज्ञान नहीं है, वो तो नहीं जानते कि हमें कैसे काम करना है। अब पृथ्वी घूम रही है सूर्य के चारों ओर, उसमें तो ज्ञान नहीं है, उसमें अकल नहीं है कि वो ऐसे घूमती रहे अपनी अकल से, है ही नहीं अकल, फिर भी वो ठीक घूम रही है। अग्नि गरम गरम गर्मी दे रही है, पानी ठंडक दे रहा है, पानी लिक्विड है, पृथ्वी सॉलिड है, ठोस पदार्थ है। तो सृष्टि के अंदर जो ये पदार्थ हैं उनमें अपने अपने गुण हैं। अब उन द्रव्यों में तो इतनी बुद्धि नहीं है कि हमें इस तरह से काम करना है, पर वो उस तरह से नियमित रूप से काम कर रहे हैं। वो स्वयं ये काम कर नहीं सकते और मनुष्यों में इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो इस तरह की व्यवस्था बना सकें। आप स्कूटर बना सकते हैं, कार बना सकते हैं, ट्रेन बना सकते हैं, हवाई जहाज़ बना सकते हैं और उसको चला भी सकते हैं, पर पृथ्वी को ना बना सकते हैं ना चला सकते हैं, वो अपने बस की नहीं है। तो इस प्रकार के जो नियम दिखते हैं, उन नियमों के पीछे एक नियामक होना चाहिए। इस प्रकार से ये सृष्टि के नियम हमको ईश्वर तक पहुंचा देते हैं और ये दिमाग में आता है कि कोई ना कोई है जो इन नियमों को चला रहा है, नियमों से संसार के पदार्थों को चला रहा है। पहाड़ पे पानी बरसेगा तो मैदान की तरफ, ढलान की तरफ ही आएगा, नीचे मैदान से पहाड़ पे नहीं चढ़ेगा। तो ये नियम है। इस तरह से नियमों से हमको ईश्वर का ज्ञान होता है। तो ठीक है, आप पंक्ति देखिए, उद उ त्यम, उद वहंती के साथ जुड़ेगा, उद वहंती अच्छी प्रकार से प्राप्त कराते हैं, अच्छी प्रकार से ज्ञान कराते हैं। त्यम उस परमात्मा का, जात वेदसम जो उत्पन्न हुए सब पदार्थों को जानता है, जो चार वेदों को उत्पन्न करने वाला है। देवम जो सब देवों का देव है। सूर्यम जो सूर्य है, सब जड़ चेतनों का आत्मा है, मुख्य पदार्थ है, सब जगत को प्रकाशित करने वाला है। त्यम उस देव परमात्मा को उ निश्चय से, केतवा ये चारों वेदों के मंत्र और सृष्टि के नियामक गुण उद्वहंती ईश्वर को प्राप्त कराते हैं, ईश्वर का ज्ञान कराते हैं। बोलिए ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और हम क्या करते हैं, दृशे विश्वाय, हम संपूर्ण विद्याओं की प्राप्ति के लिए, विश्व माने संपूर्ण, विश्वाय संपूर्ण विद्याओं को प्राप्त करने के लिए, दृशे देखने के लिए, जानने के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए हम उस परमात्मा की स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं। हम ईश्वर की उपासना करते हैं ताकि हम ईश्वर की सहायता से सब विद्याओं को प्राप्त कर सकें। वेदों के द्वारा, वेदों के माध्यम से भूगोल, खगोल, गणित, विज्ञान आदि सारी विद्याओं को हम प्राप्त कर सकें, इसलिए हम ईश्वर की उपासना करते हैं। वेदों का अध्ययन करते हैं, ईश्वर की उपासना करते हैं। ये हो गया दृशे विश्वाय, इसका अर्थ। ठीक है, स्पष्ट हो गया। आगे चलें। चलिए अगला मंत्र देखते हैं। अगला मंत्र है चित्रम देवानाम। थोड़ा सा मैं बोलता हूँ, फिर आप पूछे, दोहराइए। भावार्थ बता दूँ? लिखना भी है? अच्छा लिखिए। जो ईश्वर उत्पन्न हुए सब पदार्थों को जानता है,
जो ईश्वर उत्पन्न हुए सब पदार्थों को जानता है। जिससे चारों वेद प्रकट हुए हैं। जो सब जगत का प्रकाशक है। जो सब देवों का देव है। ऐसे ईश्वर को वेदों के मंत्र, ऐसे ईश्वर को वेदों के मंत्र और जगत के नियामक गुण प्राप्त कराते हैं अर्थात ईश्वर का ज्ञान कराते हैं। ऐसे अच्छा ये हो गया, प्राप्त कराते हैं। सब विद्याओं की प्राप्ति के लिए, सब विद्याओं की प्राप्ति के लिए हम ऐसे ईश्वर की उपासना भक्ति करते हैं या करें। ऐसे ईश्वर की हम उपासना भक्ति करते हैं। ठीक है, आगे चलें। अगला मंत्र है चित्रम देवानाम। मैं बोलता हूँ, आप सुनिए, बाद में दोहराइए। चित्रम देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्यावा पृथिवी अंतरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा। बहुत अच्छा। चित्रम देवानाम, ईश्वर बड़ा विचित्र है। चित्रम, ठीक है। विचित्र शब्द आप जानते ही हैं। तो चित्र का अर्थ है विचित्र, बड़ा अजीब सा, अद्भुत स्वरूपम। ईश्वर बड़ा अजीब है, बड़ा अद्भुत स्वरूप वाला है। जब भी हम थोड़ा गहराई से ईश्वर का चिंतन करते हैं तो बहुत अजीब सा लगता है कि ऐसा भी कोई पदार्थ हो सकता है। समझ में नहीं आता। जब वो समझ में नहीं आता, अजीब सा लगता है, तो कई लोग तो कहते हैं नहीं ये तो सिर्फ कल्पना मात्र है, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। उनको जचती नहीं बात, इसीलिए तो विचित्र है, वो जचती नहीं बात। जैसे एक उदाहरण दे मैं, अगर हमें ये कहा जाए कि आज सुबह 5 बजे जब आप उठेंगे तो सुबह 5 से रात के 10 बजे तक सिर्फ एक दिन, सुबह से रात तक सारे दिन के अपने कर्मों का हिसाब रखो, तो आप रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे। मन से कितने कर्म किए, वाणी से कितने कर्म किए, शरीर से कितने कर्म किए, सिर्फ एक दिन के कर्मों का हिसाब रखना है, हम नहीं रख पाएंगे।
भूल जाएंगे, लिखना चाहें तो भी नहीं लिख पाएंगे। तो हम अपना एक दिन का भी कर्मों का हिसाब नहीं रख सकते, और ईश्वर जितने जीवात्माएं हैं उन सब का हिसाब रखता है, सबका। और जीवात्माओं की संख्या इतनी अधिक है हम सोच भी नहीं सकते, हमारी समझ से ही बाहर है। एक पृथ्वी पर ही इतनी जीवात्माएं हैं कि हम सोच नहीं सकते। पिछले दिनों एक डॉक्टर साहब बता रहे थे, जालंधर के, पंजाब के, वो कह रहे थे एक मनुष्य के शरीर में इतनी आत्माएं रहती हैं जितनी सारी धरती पे मनुष्य रहते हैं। सारी धरती पे करीब 7-8 अरब मनुष्य हैं। कितने? 7-8 अरब मनुष्य हैं सारी धरती पे। और वो कह रहे थे 7-8 अरब आत्माएं तो एक मनुष्य के शरीर में रहती हैं। जो इतने बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, इनमें सब में आत्मा है, ऐसा वो कह रहे थे। तो अरबों करोड़ों अरबों आत्माएं तो हमारे एक शरीर में रहती हैं, और इतने अरबों तो मनुष्य हैं, उनके शरीर में आप 8 अरब गुना 8 अरब देखो कितने हो जाएंगे। और ये तो सिर्फ मनुष्यों की बात है। शेर, भेड़िए, कुत्ते, गधे और मगरमच्छ और क्या क्या कितने समुद्री जीव हैं। अब वहाँ पर हमसे तो कितनी और 3 गुनी आत्माएं हैं। सूखी ज़मीन पर जितनी आत्माएं हैं उससे 3 गुना तो समुद्र है। तो हम फिर कल्पना नहीं कर पाएंगे। और ईश्वर इन सब आत्माओं के कर्मों का हिसाब रखता है। अब सोचिए कितना कठिन है। जचती नहीं कि ऐसा कैसे कर लेगा वो। हमसे तो एक आदमी का हिसाब नहीं हो पा रहा, और वो इतनी अरबों खरबों से भी असंख्य आत्माओं का हिसाब कैसे कर लेता होगा। और एक एक सेकंड में सबका ध्यान रखता है वो, इतनी आत्माओं का हर सेकंड में ध्यान रखता है। ये कितनी विचित्र बात है। ये तो हमने केवल एक पृथ्वी की बात बताई, ऐसी तो करोड़ों अरबों पृथ्वियाँ हैं संसार में, वहाँ भी आत्माएं रहती हैं, उन आत्माओं का भी हिसाब रखता है। अब बताइए विचित्र है या नहीं। सबके कर्मों को नोट करता है, सबका हिसाब रखता है, सबके कर्मों का फल भी देता है साथ साथ। पंजाब वालों को भी फल देता है, अफ्रीका वालों को भी देता है, अमेरिका वालों को भी देता है, रशिया चाइना वाले सबको देता है। सबका हिसाब रखता है, सबको फल देता है, और उसके हिसाब में जरा भी गलती नहीं है। कहीं गड़बड़ नहीं होती, कहीं अन्याय नहीं होता, कहीं भूल चूक नहीं होती, कहीं मिस एंट्री नहीं होती। हरेश भाई के कर्म को दिनेश भाई के अकाउंट में डाल दे, ऐसा नहीं होता। दिनेश भाई के कर्म को महेश भाई के अकाउंट में डाल दे, ऐसा नहीं होता है। जिसका कर्म उसी के खाते में एंट्री होती है। अब बोलो विचित्रम है या नहीं। इसीलिए कहा चित्रम, ईश्वर बड़ा विचित्र है। देवानाम उद अगात, देवों के विद्वानों के हृदय में वो प्रकट होता है, सबके हृदय में प्रकट नहीं होता। सब लोग उसको नहीं जान सकते, विद्वान लोग जान सकते हैं। देव का अर्थ है विद्वान, विद्वांसो ही देवाः। विद्वान लोग ईश्वर को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। उनके हृदय में वो समाधि में प्रकट होता है। एक तो ईश्वर की अनुभूति होती है स्थूल प्रकार की, स्थूल स्तर की, और एक होती है सूक्ष्म स्तर की। स्थूल वाली तो अनुभूति सबको होती है, लोग समझें ना समझें वो उनकी समस्या है, लेकिन ईश्वर की अनुभूति सबको होती है, मोटे लेवल की सबको होती है। कैसे होती है? महर्षि दयानंद जी ने लिखा है सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समोल्लास में, जब आत्मा कोई चोरी जारी मिथ्या भाषण आदि पाप कर्म करने की बात सोचता है, उनका भाव सुना रहा हूँ। जब आत्मा कोई गलत काम करने की योजना बनाता है तब उसको अंदर से भय, शंका, लज्जा की अनुभूति होती है, हाँ या ना? होती है ना। और जब सेवा, परोपकार, दान, दया आदि अच्छे कर्म करने की योजना बनाता है तो उसको अंदर से आनंद, उत्साह, निर्भयता ऐसी अनुभूति होती है ना, सबको होती है। तो महर्षि जी कह रहे हैं ये जीवात्मा की ओर से नहीं बल्कि परमेश्वर की ओर से है। अगर आपको भय, शंका, लज्जा, आनंद, उत्साह, निर्भयता की अनुभूति हो रही है तो ये ईश्वर की अनुभूति है, वही तो कर रहा है। ठीक है। गुणों के माध्यम से गुणी का प्रत्यक्ष होता है, ये नियम लिखा है सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समोल्लास में।
प्रसंग है क्या ईश्वर का प्रत्यक्ष होता है? बोले होता है। पूर्व पक्षी ने कहा ये तो हो ही नहीं सकता, प्रत्यक्षादि प्रमाण ईश्वर की सिद्धि में कभी घट ही नहीं सकते। महर्षि जी ने कहा बिल्कुल घट सकते हैं। तो न्याय दर्शन का सूत्र दिया वहाँ पर, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम। इसकी व्याख्या में ये सब लिखा है कि ये जो भय शंका लज्जा अंदर से होती है ये परमेश्वर की ओर से। तो जब गुणों के माध्यम से गुणी का प्रत्यक्ष होता है तो ये भय शंका लज्जा कौन उत्पन्न कर रहा है? ईश्वर। तो ये ईश्वर का गुण है, जीवात्मा का नहीं है। मना भी किया, जीवात्मा का नहीं है, ईश्वर की तरफ से। तो ये ईश्वर का मोटे स्तर का प्रत्यक्ष है जो सबको होता है। और दूसरा है समाधि प्रत्यक्ष, जो योग दर्शन में लिखा है। योग दर्शन में समाधि है ना, उसमें असंप्रज्ञात समाधि में ईश्वर का प्रत्यक्ष होता है, अनुभूति होती है। वो सूक्ष्म है, वो कठिन है, वो हर एक के बस का नहीं। तो आज के इस मंत्र में उस समाधि प्रत्यक्ष की बात चल रही है। देवानाम उद अगात, विद्वानों के हृदय में ईश्वर प्रकट होता है, वहाँ समाधि में वो ईश्वर की अनुभूति होती है। ये समाधि प्रत्यक्ष की बात है। तो देवानाम, उन विद्वानों के हृदय में जो परमात्मा प्रकट होता है, उद अगात। हाँ जी, 7वें समोल्लास में लिखा है, भय शंका लज्जा वाला 7वें समोल्लास में। फिर कहते हैं अनिकम, जो काम क्रोध आदि का नाशक बल है। अनिकम ईश्वर का नाम है। अनिकम का अर्थ है जो काम क्रोध आदि जो दुष्ट गुण हैं, दुष्ट शत्रु हैं हमारे, काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष अभिमान, इस तरह के जो हमारे शत्रु हैं, इनको नष्ट करने वाली ताकत है वो। ईश्वर से शक्ति मांगो, आपके काम क्रोध लोभ ईर्ष्या अभिमान सबको नष्ट कर दे वो ईश्वर की शक्ति। ऐसी शक्ति देता है ईश्वर। तो जिन जिन को इस तरह की मानसिक कठिनाइयाँ हों, समस्याएं हों, परेशानियाँ हों, वो भगवान से शक्ति मांगे। हे भगवान, हमको ये क्रोध बहुत सताता है, हमको शक्ति दीजिए और इसका नाश कर दीजिए। तो ईश्वर इतनी शक्ति देगा कि आप क्रोध का नाश कर देंगे, लोभ का नाश कर देंगे। पर लोग ईश्वर से शक्ति लेना जानते नहीं, उससे सहायता लेना जानते नहीं। आपको मिठाई चाहिए तो हलवाई की दुकान पे तो जाना तो पड़ेगा ना, घर बैठे तो नहीं मिलेगी। आप कहेंगे जी ज़ोमैटो वाले से मंगवा लेंगे, तो भी ऑर्डर तो देना ही पड़ेगा, ऐसे थोड़ी मिलेगा। कोई कंपनी को बोलना पड़ेगा भाई हमारे लिए होम डिलीवरी करो, तो कनेक्शन तो जोड़ना ही पड़ेगा। चाहे आप चल के जाएं हलवाई की दुकान पर, चाहे किसी कंपनी को सूचना दें, तो ईश्वर से भी कनेक्शन तो जोड़ना ही पड़ेगा, तभी तो ईश्वर से वो चीज़ प्राप्त हो सकती है। तो ईश्वर का ध्यान करें, उपासना करें, बैठकर ईश्वर से शक्ति मांगें, तो ईश्वर शक्ति देगा, बिल्कुल देगा। और काम क्रोध आदि दोषों का नाश हो जाएगा। इस प्रकार से परमात्मा अनिकम, इन शत्रुओं का नाश करने वाला उत्तम बल है। चक्षु प्रकाशक है, ईश्वर प्रकट करने वाला है। यहाँ चक्षु का अर्थ है प्रकाशक। वैसे चक्षु का अर्थ देखने वाला होता है ना, ये आँख, जो आँख देखने वाली, इसको चक्षु कहते हैं। यहाँ ईश्वर के लिए आया चक्षु शब्द। ईश्वर चक्षु है, वो प्रकाशक है। किस चीज़ का? 3 चीज़ों का वो प्रकाशक है। मित्रस्य वरुणस्य अग्नेः, इन 3 चीज़ों का वो प्रकाशक है। मित्र का मतलब है राग द्वेष रहित मनुष्य, उसको मित्र कहते हैं। हम जो मित्र बनाते हैं, दोस्त बनाते हैं, फ्रेंड्स बनाते हैं, वास्तव में वैदिक साहित्य के अनुसार मित्र का अर्थ होता है राग द्वेष रहित मनुष्य, उसको मित्र कहते हैं। तो जिससे हम दोस्ती करते हैं वो हमारा हितकारी होता है, हमारा भला सोचता है, हमारे साथ बैठता है, उठता है, बातें करता है, खाता है, पीता है, सारी विचारों का आदान प्रदान करता है, हमें अच्छाई की तरफ ले जाता है, बुराई से बचाता है, आपत्ति काल में हमारी सहायता करता है, उसको मित्र कहते हैं। पर आजकल तो मित्र की परिभाषा ही उलट दी, अब तो बिगाड़ने वाले मित्र हो गए।
आजकल के मित्र ज़्यादातर बिगाड़ने वाले हो गए। वो अच्छे रास्ते पे नहीं ले जाते बल्कि गलत रास्ते पर ले जाते हैं। झूठ बोलना सिखाते हैं, शराब पीना सिखाते हैं, चोरी करना सिखाते हैं, गैंग बनाकर लोगों को परेशान करते हैं। आजकल तो ऐसे मित्र हो गए। तो ये मित्र अच्छे नहीं हैं, ये मित्र ही नहीं है। मित्र की नकल पर लोगों ने मित्र का ऐसे नाम रख लिया, वो वास्तव में मित्र नहीं है, वो शत्रु हैं। मित्र और शत्रु की पहचान करें। तो शास्त्रों में ये मित्र के लक्षण बताए, जो आपत्ति काल में मदद करे, आपका हितकारी हो, आपको बुराई से बचाए, आपको अच्छे मार्ग पर ले जाए, आपको उन्नति की ओर ले जाए और आपके दोषों को आपको ही बताए, दूसरे को नहीं। वो आपका हितैषी है, आपका भला चाहता है, आपके दोषों को दूर करता है, वो है मित्र। और दूसरा कोई हमला करे तो उससे टक्कर ले और आपकी रक्षा करे, वो मित्र है, उसको मित्र कहते हैं। तो जो संसार में ऐसे गुणवान व्यक्ति हैं, इस प्रकार के गुणों वाले जो मित्र हैं, वो किसने बनाए? ईश्वर ने। तो मित्रस्य चक्षु, ईश्वर मित्र का प्रकाशक है, संसार में ऐसे लोगों को उत्पन्न करता है, मित्र क्वालिटी वाले। एक बात मित्रस्य। और दूसरा शब्द है वरुणस्य। वरुण का अर्थ है उत्तम कर्मों में विद्यमान, जो सब उत्तम कामों में वर्तमान मनुष्य है। अच्छे अच्छे काम करते हैं लोग, जिसको आप सोशल वर्कर कहते हैं, परोपकारी लोग। कोई गौशाला चला रहा है, कोई हॉस्पिटल चला रहा है, कोई कबूतर खाना चला रहा है, कोई अनाथालय चला रहा है, कोई विद्यालय चला रहा है, कोई गुरुकुल चला रहा है। समाज सेवा के काम करने वाले परोपकारी लोग, वो हैं वरुण, श्रेष्ठ व्यक्ति। ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति सोशल वर्कर किसने बनाए? ईश्वर ने। तो इनको भी प्रकट करने वाला प्रकाशक है ईश्वर। मित्रस्य, वरुणस्य और अग्नेय। और अग्नि ये वो है जो चूल्हे वाले अग्नि, जिस पे आप खाना बनाते हैं, यज्ञ करते हैं, ये अग्नि भी ईश्वर ने बनाई है। तो ये दो तीन तो उदाहरण दिए। इसका अर्थ ये नहीं समझना चाहिए ईश्वर ने इतना ही बनाया, बहुत कुछ बनाया। दो तीन तो प्रसंगानुसार उदाहरण दे दिए कि ईश्वर ने ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई हैं, तो इतना अच्छा है, वो इतना गुणवान है, अच्छा हितकारी है, सबका प्रजा का रक्षक है, ऐसा गुणवान ईश्वर है। ऐसा गुणवान ईश्वर विद्वानों के हृदय में प्रकट होता है। विद्वान लोग तपस्या करते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, वेदों को पढ़ते हैं, संसार की मोहमाया राग द्वेष से ऊपर उठकर समाधि लगाते हैं। ऐसे विद्वानों के हृदय में ईश्वर प्रकट होता है। ठीक है। फिर अगली पंक्ति में कह रहे हैं आपरा द्यावा पृथ्वी। आपरा का अर्थ है चारों ओर से रक्षा करता है वो। चारों ओर से। प्रा का अर्थ है धारयन सन रक्षति, धारण करता है और रक्षा करता है। किसकी? द्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम। ये तीन लोक हैं, द्युलोक, पृथ्वीलोक और बीच में अंतरिक्ष लोक। द्युलोक, पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष लोक, इन तीनों को धारण करता है और इनकी रक्षा करता है। ये जो हमारी धरती घूम रही है सूरज के चारों ओर, और कितने सारे सिस्टम हैं, फिजिक्स वाले आपको बताएंगे। ग्रेविटेशन फोर्स और सूर्य और पृथ्वी की दूरी, और पृथ्वी एक दिशा में घूम रही है, ठीक दिशा में घूम रही है, ठीक गति से घूम रही है, एक वर्ष में पूरा चक्कर लगा के वापस वहीं आ जाती है, एक सेकंड भी लेट नहीं होती। कितनी नियंत्रित है इसकी गति, दिशा भी और गति भी पूरी नियंत्रित है। क्यों जी? ठीक है ना। तो इसमें तो अक्ल है नहीं पृथ्वी में, फिर किसने इसको सिखाया, किसने इसको बांध रखा है? ईश्वर ने। तो इस प्रकार से ईश्वर इसको धारण कर रहा है और इसकी रक्षा कर रहा है। एक वैज्ञानिक ने लिखा कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है, ये बहुत नाप तोल कर रखी गई है, बहुत सोच समझ के रखी है। अगर इस दूरी को थोड़ा सा कम कर दें, दोनों को पास पास ले आएं, सूर्य और पृथ्वी को, तो पृथ्वी पर इतनी भयंकर आग बरसेगी, सब कुछ जल के राख हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अभी देखो ना गर्मी कितनी बढ़ जाती है मई जून के महीने में,
44 डिग्री, 45 डिग्री, 46 डिग्री, 48, 50 पे तो फिर हाय तौबा मच जाती है। दुबई में देखा ना, अरब कंट्रीज़ में कितनी खतरनाक गर्मी होती है। अभी तो 50 डिग्री पे ये हाल है, रबड़ पिघल जाती है गाड़ियों की, इतनी गर्मी पड़ती है रबड़ पिघल जाती है। और थोड़ा पृथ्वी को और नज़दीक कर दें फिर तो लोहे भी पिघल जाएंगे, सब कुछ पिघल जाएगा, फिर क्या बचेगा? जल भून के राख हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। और अगर इस दूरी को थोड़ा बढ़ा दें तो इतनी भयंकर बर्फ पड़ेगी, सब कुछ जम जाएगा। उत्तरी ध्रुव पर देखो, दक्षिणी ध्रुव पर देखो, साल भर बर्फ पड़ी रहती है, वहाँ पिघलती ही नहीं। ठंड ठंड ठंड, इतनी ठंड। तो ये अगर थोड़ी दूरी और बढ़ा दें तो इतनी बर्फ पड़ेगी, सब कुछ ही, सारी धरती जम जाएगी, जीने लायक कुछ बचेगा ही नहीं। एक वैज्ञानिक ने ये बात कही। तो इससे क्या पता चलता है कि पृथ्वी और सूर्य की दूरी कितनी नाप तोल के रखी गई है। तो इस प्रकार से ईश्वर इस जगत की, पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक, इन सब की रक्षा करता है। एक बराबर नाप तोल के दूरी बना रखी है और ठीक दिशा में, ठीक गति से घुमा रहा है, जिसकी वजह से ये हमारी ऋतुएं, मौसम, खाना पीना, फल फूल, अनाज, औषधि, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो ऐसा ईश्वर है जो सब जगत को धारण करता है, चारों ओर से इसकी रक्षा करता है। और सूर्य आत्मा, और वो सूर्य है। प्राणी और जड़ जगत का जो आत्मा है उसको सूर्य कहते हैं। तो सूर्य पहले बताया था ना, जो मुख्य पदार्थ है, जड़ चेतन का जो आत्मा है वही सूर्य नाम से परमात्मा को कहा गया है। और आत्मा का अर्थ बताया था मुख्य तत्व। जैसे फैक्ट्री में, कारखाने में जो मशीन है उसकी आत्मा उसकी बिजली है। बिजली ही तो मुख्य है, अगर बिजली गई तो सब मशीन बेकार है, कुछ काम की नहीं। तो ईश्वर अगर हटा दें तो फिर दुनिया में क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। प्रकृति वैसे ही जड़ है, वो तो कुछ जानती नहीं, वो सृष्टि के रूप में स्वयं बन नहीं सकती। और जीवात्मा वो भी कमज़ोर है बेचारा, उसको जब तक ईश्वर सहायता न दे वो होश में ही नहीं आता, वो भी बेहोश पड़ा रहता है पत्थर की तरह से। जब प्रलय अवस्था थी तब ईश्वर ने कुछ नहीं बनाया था, तो उस समय तो सब जीवात्मा चुपचाप बेहोश पड़े हुए थे, तो वो भी ईश्वर के बिना कुछ नहीं कर सकते। और प्रकृति भी बिखरी हुई पड़ी थी परमाणुओं के रूप में, वो भी कुछ नहीं कर सकती थी। इसलिए दोनों का मुख्य सहयोगी तत्व कौन हुआ? ईश्वर। इसलिए उसको सूर्य आत्मा, इसलिए उसको आत्मा कहते हैं। और आत्मा का अर्थ है सर्वव्यापक, आत्मा का अर्थ व्यापक भी है। अत सातत्य गमने ये धातु है जिससे आत्मा शब्द बनता है। तो ईश्वर सारे ब्रह्मांड में व्यापक है, इसलिए उसको आत्मा कहते हैं। आत्मा नाम ईश्वर का भी है और जीवात्मा का भी है, दोनों के लिए कॉमन शब्द है ये आत्मा। ठीक है जी। फिर इसी से कई लोगों को भ्रांति हो जाती है कि दोनों ही आत्मा हैं तो दोनों एक ही हुए। तो दोनों एक नहीं हैं दोनों अलग अलग, पर दोनों का नाम एक है। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने अभी कहा था दोनों का नाम पुरुष है। ईश्वर भी पुरुष है, जीवात्मा भी पुरुष है। ईश्वर पुरुष विशेष है और जीवात्मा सामान्य पुरुष है, पर पुरुष तो दोनों ही हैं। पुरी शयनात् पुरुषः, जो किसी नगर में निवास करता है उसको पुरुष कहते हैं, ऐसा निरुक्त में लिखा है, निरुक्त शास्त्र में लिखा है। तो जीवात्मा शरीर रूपी नगरी में रहता है, इसलिए इसको पुरुष कहते हैं। और ईश्वर पूरे ब्रह्मांड की नगरी में रहता है, इसलिए उसको पुरुष कहते हैं। दोनों पुरुष हैं। ऐसे ही दोनों आत्मा हैं। ईश्वर जड़ और चेतन, प्रकृति और जीवात्मा दोनों में मुख्य तत्व है, इसलिए वो इन दोनों का आत्मा है। और ईश्वर पूरे ब्रह्मांड में व्यापक है, इस दृष्टि से भी वो आत्मा है। जो जीवात्मा है वो शरीर में निवास करता है, इसलिए आत्मा है। ईश्वर ब्रह्मांड में निवास करता है, वो उसका आत्मा है, मुख्य तत्व है, उसके बिना ब्रह्मांड नहीं चले और जीवात्मा के बिना शरीर नहीं चले। अगर आत्मा निकल गया तो शरीर तो मट्टी है, फिर उठा के फूंक देंगे जला देंगे उसको। तो शरीर में मुख्य तत्व कौन है? आत्मा, इसलिए उसको आत्मा कहते हैं।
और अत सातत्य गमने से जो आत्मा शब्द बनाएंगे तो जीवात्मा के संबंध में उसका अर्थ होगा जो लगातार ज्ञानवान है, व्यापक नहीं है। यहाँ जीव पर व्यापक अर्थ नहीं लगेगा कि जो सर से पांव तक पूरे शरीर में फैला है, ये अर्थ नहीं लगेगा, क्योंकि जीवात्मा तो बहुत छोटा है, अणु मात्र है, वो शरीर के साइज का नहीं है। ईश्वर तो पूरे ब्रह्मांड में फैला है, पर आत्मा सर से पांव तक 6 फुट का नहीं है, पूरे शरीर में नहीं फैला है, वो तो छोटा सा है। तो फिर जब फैला हुआ नहीं है तो उसको आत्मा क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि वो लगातार 24 घंटे ज्ञान गुण से युक्त रहता है, इस वजह से उसको इस एंगल से आत्मा कहा गया, न कि शरीर में व्यापक होने के भाव से। इस भाव से आत्मा नहीं कहा उसको। एक व्यक्ति ने कहा जी पूरे शरीर में आत्मा को व्यापक मान लें तो इसमें क्या दिक्कत है, क्या समस्या है? मैंने कहा उसमें भारी समस्या है। क्या समस्या है? मैंने कहा जब चींटी के शरीर में जाएगा आत्मा, मरने के बाद अगले जन्म में मान लो चींटी के शरीर में डाल दिया ईश्वर ने, तो मनुष्य के शरीर में तो 6 फुट लंबा था, जब चींटी के शरीर में जाएगा तो उसको सिकुड़ना पड़ेगा, छोटा होना पड़ेगा, तभी तो चींटी में आएगा ना। या बाहर लटकता रहेगा, ऐसे फैलता रहेगा जगह जगह दीवारों में टकराएगा, अगर फैला हुआ लटकेगा तो वो फैलता लटकता तो है नहीं। जब आप शरीर के साइज का मान रहे हैं तो चींटी का साइज तो बहुत छोटा है। मनुष्य का आत्मा जब चींटी के शरीर में जाएगा तो उसको सिकुड़ना पड़ेगा, और 2, 4, 10, 20 जन्म के बाद जब हाथी के शरीर में जाएगा तो उसको फैलना पड़ेगा, हाथी जितना फैलना पड़ेगा। फिर ह्वेल मछली के शरीर में गया तो और फैलना पड़ेगा। तो यदि शरीर के साइज का माने, शरीर के परिमाण आकार वाला माने, परिमाण वाला माने, तो आत्मा को फैलना सिकुड़ना वाला मानना पड़ेगा, ये दोष आएगा। अब इसमें क्या समस्या आएगी? मान लेंगे। तो फिर ऋषियों ने बताया कि यदि आत्मा को फैलने सिकुड़ने वाला मानेंगे तो वो नाशवान होगा, अनित्य पदार्थ होगा, क्योंकि फैलना सिकुड़ना तो परमाणु वाले द्रव्यों में होता है। जो अनेक अवयवों से मिलकर बना हो पदार्थ, अनेक खंडों का समुदाय हो, उसमें फैलना सिकुड़ना वाला धर्म होता है। एक अखंड निरवयव तत्व में फैलना सिकुड़ना नहीं होता। अब ये बताइए, आत्मा अनेक खंडों का समुदाय है या एक अखंड तत्व है? अगर अखंड है तो फैलेगा नहीं, सिकुड़ेगा नहीं, तो वो बात फेल हो गई ना कि शरीर के साइज वाला है। तो शरीर के साइज वाला मानेंगे तो फैलना पड़ेगा, सिकुड़ना भी पड़ेगा, और वो फैलता नहीं, सिकुड़ता नहीं, क्योंकि उसमें पार्टिकल्स नहीं है, उसमें टुकड़े नहीं हैं, अवयव नहीं है। रबड़ में टुकड़े होते हैं, रबड़ फैलता है और सिकुड़ता है, और वो ख़त्म भी हो जाता है, नष्ट हो जाता है, टूट जाता है, ख़त्म खराब हो जाता है। इसलिए आत्मा के बारे में बताया कि वो सर से पांव तक पूरे शरीर परिमाण वाला नहीं है। अणु ही एष आत्मा, उपनिषद में लिखा है, आत्मा बहुत छोटा है। चलिए, तो अब परमात्मा जो है वो द्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम तीनों लोकों का रक्षक है। जगतस्तस्थुषश्च आत्मा, आत्मा किसका है? जगतः, जो गतिशील जगत है, प्राणी, चेतन प्राणी, मनुष्य, पशु, पक्षी। और तस्थुषः, जो स्थिर जगत है, ये सूर्य, पृथ्वी आदि जो जड़ पदार्थ हैं, उनका भी आत्मा है, और जो चेतन प्राणी हैं उनका भी आत्मा है। ईश्वर दोनों का आत्मा है, दोनों का मुख्य पदार्थ है, सब में व्यापक है। और अंतिम शब्द है स्वाहा। ये बात हम जो कह रहे हैं बिल्कुल सच कह रहे हैं। स्वाहा का मतलब है हम बिल्कुल सच कह रहे हैं, बिल्कुल झूठ नहीं है, जरा भी झूठ नहीं है, बिल्कुल सच्ची बात है। ईश्वर ऐसा ही है। तो इस प्रकार के गुण वाला ईश्वर को हम स्वीकार करें और ऐसा ऐसा उसका चिंतन करें और उससे प्रार्थना करें, उससे शक्ति मांगें, विद्या मांगें, बल मांगें, बुद्धि मांगें कि हमारे काम क्रोध दोषों को नष्ट कर दीजिए। इस प्रकार से हम ईश्वर की उपासना करते हैं। ये इस मंत्र का अर्थ हुआ। लिखना है इसका अर्थ, भाव लिखना है। चलिए लिखिए। ईश्वर बहुत विचित्र पदार्थ है। ईश्वर बहुत विचित्र पदार्थ है।
योगी तत्वज्ञानी विद्वानों के हृदय में, योगी तत्वज्ञानी विद्वानों के हृदय में वह समाधि अवस्था में प्रकट होता है। वह प्रकट होता है। ईश्वर मित्र का, परोपकारी सज्जनों का, मित्र का, परोपकारी सज्जनों का तथा अग्नि आदि पदार्थों का उत्पन्न करने वाला है। या को लगा दें, हिंदी भाषा में को भी लिखते हैं। मित्र को, परोपकारी सज्जन को और अग्नि आदि पदार्थों को उत्पन्न करने वाला है। वह द्युलोक, पृथ्वीलोक और अंतरिक्ष लोक का या को, अंतरिक्ष लोक को चारों ओर से धारण करके, इनकी रक्षा करता है। वह प्राणियों और जड़ पदार्थों का आत्मा है। वह प्राणियों और जड़ जगत का आत्मा है। अर्थात इन सब में मुख्य पदार्थ है। उसे सूर्य नाम से भी कहते हैं। सूर्य नाम से भी कहते हैं। यह बात सत्य है। यह बात पूर्णतया सत्य है। हाँ जी, ठीक है, हो गया। आगे चौथा मंत्र है उपस्थान का। चौथा मंत्र बोलते हैं। तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं। शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतं। अदीनाः स्याम शरदः शतं। भूयश्च शरदः शतात्।
तो ये इस मंत्र में कह रहे हैं तत्चक्षु, तत् वह ब्रह्म ईश्वर, चक्षु सबका दृष्टा। अब चक्षु का अर्थ है देखने वाला, ईश्वर दृष्टा है, सबको देखता है। तत्चक्षु वो सबको देखता है, सब प्राणियों को, जड़ पदार्थों को, सारे ब्रह्मांड को देखता है। ये चक्षु नाम ईश्वर का हुआ इस अर्थ में, देखने वाला। और देवहितम विद्वानों का हितकारक है। विद्वानों का, देव विद्वान, हितम हितकारक, विद्वानों का विशेष हित करने वाला। इसका अर्थ ये नहीं कि मूर्खों से दुश्मनी करने वाला, मूर्खों का दुश्मन है, ऐसा नहीं है। यहाँ भाव क्या है वो ये समझना है। एक घर में 4 बच्चे हैं मान लीजिए, 2 समझदार हैं, 2 गड़बड़ वाले हैं, 2 तो डिसिप्लिन में रहते हैं, 2 उखाड़ पछाड़ करते हैं। तो माता पिता क्या चारों के प्रति एक जैसा व्यवहार करेंगे? बुद्धिमान माता पिता तो एक जैसा नहीं करेंगे ना। हाँ, रागी होंगे तो ज़रूर करेंगे, राग द्वेष वाले होंगे वो तो फिर पक्षपात करेंगे। पर जो न्याय प्रिय बुद्धिमान माता पिता होंगे, राग द्वेष रहित होंगे, वो तो फिर योग्यता के अनुसार ठीक ठीक व्यवहार करेंगे चारों के साथ। जो अच्छा डिसिप्लिन में चलेगा उसको ज़्यादा चाहेंगे, उससे ज़्यादा प्रेम करेंगे, उसको ज़्यादा सुविधा देंगे। उसको ज़्यादा सुविधा देनी चाहिए या नहीं? जो डिसिप्लिन में चलेगा, मेहनत करेगा, माता पिता के आदेश का पालन करेगा, तो माता पिता उसके साथ कुछ विशेष व्यवहार करें या ना करें, करना चाहिए ना। यही तो न्याय है। तो ईश्वर न्यायकारी है या नहीं है? है ना। तो वो तो न्याय से ही चलेगा। संसारी माता पिताओं में तो राग द्वेष हो भी सकता है, होता ही है, किसी में कम किसी में ज़्यादा होता ही है। ईश्वर भी हमारा माता पिता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, लेकिन वो संसारी माता पिता के समान रागी द्वेषी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। न्याय दर्शन का एक नियम है, कोई भी दृष्टांत 100% साध्य के तुल्य नहीं होता। ये नियम याद रखेंगे। अब लोग इस नियम को जानते नहीं, इसलिए बहुत जगह गलती करते हैं, फिर उल्टे सीधे अर्थ करते हैं, इसलिए उनको भ्रांतियां होती हैं, वो ठीक से बात पर विचार नहीं करते। ईश्वर हमारा माता पिता है, परंतु वो ऐसा रागी नहीं है जैसे संसारी माता पिता राग रखते हैं बच्चों से। ईश्वर न्यायप्रिय है, न्यायकारी है, सबके साथ न्याय से व्यवहार करता है। तो जो लोग ईश्वर के आदेश का पालन करते हैं, ईश्वर के अनुशासन में चलते हैं, वो विद्वान कहलाते हैं। तो उनके साथ कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट होना चाहिए या नहीं? बस यही अर्थ है देवहितम। जो विद्वान हैं, वेदों को पढ़ते हैं, ईश्वर के अनुशासन में चलते हैं, ईश्वर उनका विशेष हितकारी, उन पर विशेष कृपा करता है, जो कि न्याय है, करना भी चाहिए। और जो ईश्वर की बात नहीं सुनते, असभ्यता करते हैं, मनमानी करते हैं, दुष्टता करते हैं, फिर ईश्वर उनकी ठुकाई करता है। जैसे पुलिस वाले, जेल वाले करते हैं, दुष्टों को दंड देते हैं, तो न्याय व्यवस्था में तो होता ही है। तो हितकारी, विद्वानों का हितकारी, इसका अर्थ ये हुआ। तो यदि हम ये चाहते हैं ईश्वर हमारा भी हितकारी बने, तो हमको भी विद्वान बनना चाहिए, हमको भी ईश्वर के अनुशासन में चलना चाहिए, हम भी ईश्वर के कृपा के पात्र बने। ये भाव यहाँ से लेना है। तो तत्चक्षुर वह सबका दृष्टा है और धार्मिक विद्वानों का हितकारी है, देवहितम। पुरस्तात् शुक्रम उच्चरत, पुरस्तात् माने पहले, सृष्टि बनने से पहले, जब ये सृष्टि नहीं बनी थी, प्रलय अवस्था थी, तब भी वो पूरे होश में था, ठीक ठाक था। प्रकृति तो पड़ी थी परमाणु के रूप में, और जीवात्मा भी बेहोश पड़े थे, उनके पास कोई शरीर, साधन, मन, बुद्धि, इंद्रियां, खाना पीना कुछ भी नहीं था, वो भी बेहोश पड़े थे। पर ईश्वर पूरे होश में था, वो ठीक ठाक था, स्वस्थ, आनंदित, मस्त, प्रसन्न। तो जैसे सृष्टि बनने से पहले वो मस्त प्रसन्न था, शुक्रम बलवान था, बहुत ताकतवर, बहुत चुस्त, एक्टिव,
वो सदा एक जैसा रहता है, वो थकता तो है ही नहीं। हम तो थक जाते हैं, थोड़ी दौड़ लगाई 1-2 किलोमीटर थक गए, फिर ढीले पड़ जाएंगे, फिर धीरे धीरे चलेंगे, फिर और ज़्यादा दौड़ेंगे तो थक जाएंगे, फिर सो ही जाएंगे रात को। हम तो काम करते हैं, हमारी शक्ति खर्च हो जाती है, थोड़ी सी तो शक्ति है, फिर वो हम थक जाते हैं, सो जाते हैं। ईश्वर की अनंत शक्ति है, वो थकता ही नहीं। अरबों वर्षों तक 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक सृष्टि का संचालन करता है, वो थकता ही नहीं। जीवात्मा लोग थक जाते हैं, वो नहीं थकता। जीवात्मा लोग कर्म कर कर के, शरीर धारण कर कर के थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, कहते हैं बस बाबा बस बंद करो, बहुत दुखी हो लिए, अब थोड़ा विश्राम चाहिए। जैसे हम दिन भर काम करके थक जाते हैं तो रात को सो जाते हैं। जैसे 12 घंटे दिन में काम करके फिर रात को सो जाते हैं, ऐसे ही सृष्टि काल में जीवात्मा कर्म करता है, फल भोगता है, शरीर धारण करता है, सुख दुख भोगता है, फिर वो थक जाता है, फिर वो कहता है बस अब मुझे विश्राम चाहिए। तो ईश्वर कहता है ठीक है सो जाओ, वो प्रलय कर देगा। प्रलय रात्रि है, सृष्टि दिन है, ये दिन के समान है, वो रात्रि के समान है। तो इस प्रकार से जब सृष्टि नहीं बनी थी तब भी ईश्वर होश में था, पूरा एक्टिव था, और जब सृष्टि बन गई आज भी वो पूरा वैसे का वैसा है। और कह रहे हैं उच्चरत, और जब प्रलय हो जाएगी नेक्स्ट आने वाली, संसार नष्ट कर देगा ईश्वर, तब भी ईश्वर पूरे होश में रहेगा। जीवात्माएं भले ही बेहोश हो जाएंगी, ऐसे पत्थर की तरह पड़ी रहेंगी प्रलय में, ईश्वर फिर भी बेहोश नहीं होगा, ना वो सोएगा, वो तो होश में ही रहेगा। तो ये उत माने पश्चात, अगली प्रलय के पश्चात भी वो वैसा ही एक्टिव रहेगा, वैसा ही आनंदित रहेगा, वैसा ही होश में चुस्त रहेगा जैसा आज है और जैसा सृष्टि बनने से पहले था। ये है पुरस्ताद शुक्रम उच्चरत। ठीक है, अब आगे कहते हैं कि पश्येम शरद शतम, ऐसे ईश्वर को हम 100 वर्ष तक देखें। ईश्वर को देखना है, दुनिया को नहीं। लोग कहते हैं हे भगवान हमारी आंखें ठीक रहे, हम दुनिया को देखें 100 साल तक। दुनिया को नहीं देखना, ईश्वर को देखो, ऐसा कह रहे हैं। पश्येम शरद शतम, शरद ऋतु आती है साल में एक बार, शतम माने 100, शतम शरद 100 शरद ऋतुओं तक, अर्थात 100 वर्ष तक। पश्येम, हम उस भगवान को देखें, समाधि लगाएं और भगवान को देखें, कोशिश करें, लगेगी तो ठीक है, नहीं तो कोशिश तो करें, कुछ तो आगे बढ़ेंगे, थोड़ा तो बढ़ेंगे। इस प्रकार से हम उस ब्रह्म को 100 वर्ष तक देखें। जीवेम शरद शतम, ईश्वर की कृपा से 100 वर्ष तक जिए। 100 वर्ष का लक्ष्य बनाना चाहिए जीने का। मनुष्य की औसत आयु 100 वर्ष पहले थी, जब सब कुछ अच्छा था, खाना पीना अच्छा था, अनाज अच्छा था, भूमि अच्छी थी, पानी अच्छा था, वायु अच्छी थी, लोग अच्छे थे, विचार अच्छे थे, कर्म अच्छे थे, सब कुछ अच्छा था, तब आम आदमी 100 वर्ष जीता था। अब सारा ही उलट गया, पानी खराब, हवा खराब, सब कुछ दूषित है, अनाज भी खराब, फल फूल शाक सब्जी सब कुछ तो फर्टिलाइज़र मार मार के सत्यानाश कर दिया। तो अब सारा ही कुछ खराब है, आचार भी खराब है, विचार भी खराब है, व्यवहार भी खराब है, सब कुछ खराब है। तो इसलिए आयु घट गई। अब खाना पीना भी बिगड़ गया तो शरीर भी रोगी हो गया, उम्र भी घट गई, दिनचर्या बिगड़ गई, ना कोई सोने का टाइम है, ना उठने का टाइम है, ना खाने का ठिकाना है। तो फिर तो खिंचते खिंचते 60 पे आ गए। अब कहाँ तो 100 साल थी, अब 60 पे आ गए। आजकल जो व्यक्ति 60 साल पूरे कर ले तो बड़ी खुशी मनाते हैं, षष्ठी पूर्ति, हमने 60 साल पूरे कर लिए, हमारा जीवन कंप्लीट, ऐसा मानते। 60 के बाद तो मुफ्त में जी रहे, आजकल उसको बोनस कहते हैं। बोनस तो फ्री में ही होता है ना। तो अब जो 60 पार कर ले तो कहते हैं अब बाकी तो हम बोनस में जी रहे हैं, फ्री में जी रहे हैं, पर पहले 100 साल जीते थे। तो प्रार्थना है मंत्र में, हे भगवान हम 100 वर्ष तक जिएँ। तो ये 100 वर्ष तक तभी तो जिएंगे जब खान पान ठीक रखेंगे, जलवायु की शुद्धि करेंगे, हवन करेंगे, ध्यान करेंगे और पर्यावरण का संतुलन बना के रखेंगे, सब चीज़ों का शोधन करेंगे और अनाज फल फूल ज़मीन को खराब नहीं करेंगे।
इस तरह से हम 100 वर्ष तक जिएं, ऐसी इस मंत्र में प्रार्थना है। और फिर शृणुयाम शरदा शतम, 100 वर्ष तक ब्रह्म के विषय में उपदेश सुने, न कि राग द्वेष की संसारी बातें सुने। गप्पे नहीं सुननी है, ईश्वर के बारे में सुनो, जैसे आप सुन रहे हैं ऐसे सुनना चाहिए 100 साल तक। रोज रोज सत्संग होना चाहिए, डेली। देखो आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी, होती है नहीं। ईश्वर की चर्चा सुनते हैं तो शरीर आत्मा में बहुत शक्ति आती है, बहुत ताकत मिलती है। तो 100 वर्ष तक ईश्वर का उपदेश सुने, ईश्वर के विषय में खूब चर्चाएं सुने, ये मतलब है। यूं भी कान तो खराब होना ही है, चाहे संसार की बातें सुनो चाहे ईश्वर की सुनो, कान तो खराब होना ही है। वहेंगे कि नहीं? तो खराब करने तो कम से कम भगवान की बात सुन के तो खराब करो। गीत गाने, गंदी फिल्में सुन सुन के तो खराब वैसे ही हो जाना है। तो भगवान की बातें सुनो तो फायदा होगा, मोक्ष की तरफ बढ़ेंगे, अच्छे संस्कार बनेंगे। इसलिए 100 वर्ष तक सुने, ईश्वर की चर्चा सुने। और आगे क्या लिखा है? शृणुयाम शरदा शतम प्रब्रवाम शरदा शतम, 100 वर्ष तक ब्रह्म के विषय में उपदेश करें। दुनिया की बातें नहीं बोलें, ईश्वर की बात बोलो। ईश्वर ऐसा है, ईश्वर ऐसा है, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, दयालु है, सर्वरक्षक है। ईश्वर की चर्चा करो, आपको आनंद आएगा, आपकी टेंशन कम हो जाएगी, राग द्वेष कम हो जाएगा, अशांति कम हो जाएगी, तनाव कम हो जाएगा। भगवान की चर्चा करो। और संसार की चर्चा करो, आपका तनाव बढ़ेगा, राग द्वेष बढ़ेगा, अशांति बढ़ेगी। आप प्रयोग करके देख लो, हम तो रोज करते हैं। हम संसारी बात सुनते ही नहीं, वीडियो वो ऑडियो वीडियो कितने मैसेज आते हैं हम पढ़ते ही नहीं, डिलीट मारते हैं। व्हाट्सएप पर बहुत मैसेज आते हैं, हम पढ़ते ही नहीं। कोई कोई उल्टे सीधे मैसेज भेज देते हैं, हम उनको मना करते हैं कि मुझे ऐसे मैसेज ना भेजें, मुझे योगाभ्यास में बाधा पड़ती है। तो साहब मना कर देता हूँ, मैं नहीं देखना चाहता, मैं नहीं सुनना चाहता ऐसी बातें, मुझे मत सुनाइए, ऐसे साफ बोल देते हैं। उसके बाद भी कई अड़ियल लोग होते हैं, फिर भी भेजते रहते हैं। फिर भी भेजते रहते हैं, तो मैं तो पढ़ता ही नहीं, उनको छोड़ देता हूँ। क्योंकि इन चीज़ों को पढ़ते सुनते विचार करते आपकी टेंशन तनाव बढ़ेगा। तो भगवान ने हमको बुद्धि दी और वेद में कह रखा है, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। क्यों जी, है या नहीं? है ना मंत्र? सुना है ना आपने? तो जब भगवान कह रहा है कि भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम, कान से अच्छी बात सुनो, खराब मत सुनो। नहीं सुनोगे आपको नुकसान नहीं होगा, होगा तो 10% होगा, 10%, लेकिन नहीं सुनेंगे तो 90% फायदा होगा। तो अपना फायदा ले ना। इसलिए कह रहे हैं अच्छी बात सुने, परमात्मा की चर्चा सुने, प्रब्रवाम और ईश्वर के बारे में उपदेश करें अपने से छोटों को। एक ये नियम है सभ्यता का, जब हमारे सामने छोटा व्यक्ति हो, हमसे कम योग्यता वाला, तब बोलो, और जब हमसे सीनियर हो तब सुनो, तब बोलना नहीं, फिर सुनना है। बड़ी योग्यता वाला हो तो सुनना है, और छोटा हो तो सुनाओ। इसलिए दोनों बात कह रहे हैं, ब्रह्म का उपदेश सुने भी और सुनाएं भी। प्रब्रवाम शरदा शतम और अदीना श्याम शरदा शतम, 100 वर्ष तक स्वस्थ रहें, दीन ना हो। दीन मतलब कमज़ोर, रोगी, परेशान, दूसरों की सहायता के मोहताज हैं, ऐसे ना हो। स्वात्मनिर्भर रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, ताकतवर रहें, अपना काम खुद कर सकें, दूसरों की मदद न लेनी पड़े। ऐसी है भगवान, हम पर कृपा कीजिए, हम इस तरह से स्वस्थ होकर जिएं। तो उसके लिए व्यायाम करना पड़ेगा। तो व्यायाम करें, खान पान में ठीक ठाक संयम रखें, दिनचर्या ठीक रखें, समय पर सोएं, समय पर उठें, सब काम नियम से करें, तो हम 100 वर्ष तक ठीक ठाक अदीन स्वस्थ होकर के रह सकते हैं। और फिर क्या कहा? भूयश्च शरदा शतात्, और 100 वर्ष से भूय अधिक भी। 100 तो औसत सामान्य आयु है, 100 से ऊपर भी जिएं, ठीक ठाक जिएं, स्वस्थ होकर जिएं। 100 वर्ष से ऊपर भी भगवान की चर्चा सुने, हमारे कान ठीक रहें। 100 वर्ष से ऊपर भी भगवान का उपदेश करें, उसके बारे में चर्चाएं करें, बोलें। ठीक है जी। तो ये मंत्र हो गया चौथा।
इसका भावार्थ लिखिए। ईश्वर सब संसार को देखता है। ईश्वर सब संसार को देखता है। अनुशासित अनुशासित बुद्धिमान विद्वानों का न्यायपूर्वक अनुशासित बुद्धिमान विद्वानों का न्यायपूर्वक विशेष हितकारी है। सृष्टि बनने से पूर्व भी वह अपने बल आदि उत्तम गुणों से युक्त था। आज भी है। और आने वाली प्रलय के पश्चात भी रहेगा। ऐसा ही रहेगा। प्रलय के पश्चात भी ऐसा ही रहेगा। हम ईश्वर की कृपा से 100 वर्ष तक जिएं। हम ईश्वर की कृपा से 100 वर्ष तक जिएं। 100 वर्ष तक ईश्वर को ध्यान समाधि में देखें। ध्यान समाधि में देखें। 100 वर्ष तक ईश्वर के संबंध में उपदेश सुने। 100 वर्ष तक ईश्वर के संबंध में उपदेश सुने। 100 वर्ष तक ईश्वर के संबंध में दोबारा लिखेंगे। 100 वर्ष तक ईश्वर के संबंध में उपदेश करें। ईश्वर के संबंध में उपदेश करें। 100 वर्ष तक स्वात्मनिर्भर होकर 100 वर्ष तक स्वात्मनिर्भर होकर जीवन जिएं। पराधीन न हो। स्वात्मनिर्भर होकर जिएं, पराधीन न हो। तथा 100 वर्ष से अधिक भी जिएं, स्वतंत्र रहें। ब्रह्म को देखें, सुने और उसका उपदेश भी करें। ठीक है जी,
ये उपस्थान के 4 मंत्र हो गए और अब आज का समय हो गया पूरा। कल का दिन एक कक्षा और है हमारी। कल क्या है, शुक्रवार है, 6 तारीख है ना। कल शुक्रवार 6 तारीख हमारी इस सत्र की एक अंतिम कक्षा सुबह होगी और उसका समय वही है 10:30 से 11:45। कल सुबह इस सत्र की अंतिम कक्षा है 10:30 से 11:45। तो जो मंत्र बचे हैं इनको पूरा कर देंगे और कुछ समय होगा बचा हुआ तो उसमें कुछ और बातें बताएंगे। आपकी कोई शंकाएं हों तो आप शंकाएं ले आइए, फिर शंका समाधान कर लेंगे। तो ये 11:45 तक हम एक अंतिम कक्षा कल और कर देंगे, ठीक है जी। हाँ, अभी किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो 2-4-5 मिनट पूछ सकते हैं अगर हो तो। हाँ बोलिए। एक देश का अर्थ है स्थान, ठीक है। तो एक देशी का मतलब एक स्थान पर रहने वाला। एक स्थान पर रहने का मतलब है व्यापक नहीं है, व्यापकता का निषेध कर रहे हैं। छोटा सा एक जगह रहता है। शरीर हमारा 5-6 फीट का है, तो ये तो बहुत जगह लंबी चौड़ी, इसमें कहीं एक जगह रहता है। कंधे में रहे, कंठ में रहे, हृदय में रहे, घूमता रहे शरीर में कहीं भी, वो बस एक छोटी सी जगह पर रहता है, छोटा सा है। एक देशी का मतलब छोटा सा, एक स्थान पर रहने वाला, ये तात्पर्य है। हाँ ठीक है। प्रकृति का तो एक कण, वो एक देशी है, एक कण। लेकिन प्रकृति केवल एक कण का नाम नहीं है, ये टोटल मटेरियल का नाम प्रकृति है। इसलिए प्रकृति एक देशी नहीं है, प्रकृति तो व्यापक है, पूरे ब्रह्मांड में फैली है। प्रकृति सिंगल पार्टिकल का नाम नहीं है, ये टोटल मटेरियल जितना है सारा मिला के, इसका नाम प्रकृति है। एक कण तो एक देशी होगा, लेकिन टोटल मटेरियल तो व्यापक है। हाँ, दोनों में एक अंतर है कि एक कण तो वो जड़ है, आत्मा चेतन है। कण तो जड़ है, सत्वगुण हो चाहे रजोगुण हो चाहे तमोगुण, तीनों ही जड़ है। और आत्मा भले वो भी छोटा है, एक देशी है, लेकिन वो चेतन पदार्थ है। आत्मा को मन बुद्धि शरीर इंद्रियां साधन मिल जाएं तो वो होश में आ जाता है और वो काम करता है, फल भोगता है, सुखी दुखी होता है। प्रकृति को आप कितने भी साधन देते रहो, पत्थर की तरफ बेहोश ही रहेगी, कभी होश में नहीं आएगी। हाँ, वो उलझन है, उलझन है। स्थान घेरने का मतलब है स्पेस ऑक्यूपाई करना। ये स्पेस ऑक्यूपाई केवल मटेरियल करता है, जो नॉन मटेरियल है वो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता। चेतन वस्तु नॉन मटेरियल है, उसमें पार्टिकल्स नहीं है, एटम्स नहीं है, इसलिए वो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता, वो स्थान नहीं घेरता। पर जो मटेरियल है सत्व रजतम, वो एटम है, परमाणु है, वो स्थान घेरता है। तो ईश्वर जीव प्रकृति 3 पदार्थ अनादि बोलते हैं, और 3 और गिन लो, 6 गिन लो। वैशेषिक वाले 3 और जोड़ लेते हैं। 6 पदार्थ अनादि, ईश्वर, आत्मा, प्रकृति, दिशा, काल और आकाश। इन 6 पदार्थों में से केवल एक पदार्थ प्रकृति सत्वरजतम, उसी में पार्टिकल्स हैं। 5 में कोई पार्टिकल नहीं, ना ईश्वर में पार्टिकल्स हैं ना आत्मा में। ये दोनों पार्टिकल लेस, मटीरियल लेस, निराकार चेतन तत्व हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आत्मा और ईश्वर दोनों पार्टिकल लेस, एटम लेस, परमाणु शून्य चेतन पदार्थ हैं। अब जो 3 बचे दिशा काल आकाश, वो भी पार्टिकल लेस हैं, पार्टिकल्स उसमें भी नहीं है तीनों में, पर वो जड़ है। बस ये फर्क है। आत्मा और ईश्वर दोनों पार्टिकल लेस हैं, वो चेतन है। दिशा काल और आकाश ये भी पार्टिकल लेस हैं, इसमें कोई पार्टिकल्स नहीं है, परंतु जड़ है। तो 3 जड़ ये और 2 चेतन, आत्मा और परमात्मा। 5 वस्तुएं ऐसी हैं जो पार्टिकल लेस हैं, एटम लेस हैं। इसलिए 5 में से एक भी वस्तु स्थान नहीं घेरती, सिर्फ एक ही वस्तु है पार्टिकल वाली, परमाणु वाली, सत्व रजतम प्रकृति, वो जगह घेरती है। तो टोटल 6 पदार्थ एक जगह रह सकते हैं।
5 तो स्थान नहीं घेरते, एक ही घेरता है। तो जो स्पेस है वो प्रकृति ने घेर लिया, बाकी मजे से रह रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। उसी स्पेस में, हाँ, उसी एरिया में सारे के सारे रह सकते हैं और रह रहे हैं। अगर आत्मा परमात्मा भी स्थान घेरते होते, क्या बोला, तो परमात्मा तो सर्वव्यापक है, तो सारा स्थान तो वही घेर लेगा। हमारे लिए जगह कहाँ बचेगी? हम कहाँ रहेंगे? हम रह रहे हैं या नहीं रह रहे? रह रहे हैं। और सूर्य पृथ्वी भी रह रहे हैं, सारा ब्रह्मांड जड़ पदार्थ सब रह रहे हैं। अगर ईश्वर स्थान घेरता होता तो सारा स्थान तो ईश्वर ही घेर लेता, बाकी किसी के लिए तो जगह ही नहीं बचती। और वो तो वैसे भी ताकतवर है, चेतन है, सर्वशक्ति में, सबको मार भगाता, निकलो यहाँ से, मैं ही रहूँगा, तुम क्यों रहोगे? वो तो सबको भगा देता फिर। पर यहाँ तो 6 चीज़ें रह रही हैं। इसका अर्थ है केवल एक प्रकृति एटम वाली वही स्थान घेरती है। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, एक ईंट वाली, ईंट जो है वो परमाणु वाली वस्तु है। एक ईंट में दूसरी ईंट घुसेड़ के दिखाओ, नहीं घुसती। मतलब ईंट में एटम्स हैं, वो स्थान घेरती है, इसलिए दूसरी ईंट को घुसना नहीं देती। तो ये प्रमाण है। बाकी का अनुमान लगा लो, जिसमें एटम नहीं है वो स्थान नहीं घेरती। तो आत्मा भी बहुत छोटा है, निराकार है, चेतन है, निरवयव है, वो स्थान नहीं घेरता। इसलिए एक दूसरे में से क्रॉस भी हो सकता है। ये थोड़े सूक्ष्म विषय हैं, अभी जल्दी समझ में नहीं आएगा, लेकिन वो मैंने प्रसंग से सुना दिया। 2 आत्माएं एक दूसरे में से क्रॉस हो सकती हैं आर पार, पर ईंट दूसरी ईंट में नहीं घुस सकती, आत्मा आर पार हो जाएगी। अच्छा, हम सब ईश्वर में रह रहे हैं कि नहीं? ईश्वर हमारे चारों ओर है, तो हम ईश्वर में क्रॉस होते रहते हैं, सारा दिन घूमते रहते हैं ईश्वर में, पर जानते नहीं, वो अलग बात है। लेकिन रह तो रहे ना। ईश्वर भी स्थान नहीं घेरता, निरवयव है, जड़ पदार्थ नहीं है, वो मटेरियल वाला नहीं है। ईश्वर भी स्थान नहीं घेरता, आत्मा भी नहीं घेरता। जब आत्मा ईश्वर में क्रॉस हो रहा है ना, तो एक आत्मा दूसरी आत्मा में भी हो जाएगा, उसमें क्या समस्या है? ठीक है, इस पर सोचिएगा। तो समय को ध्यान में रखते हुए यहाँ विराम देंगे, बाकी चर्चा कल करेंगे। कल लाइए शंकाएं, कल हमें पास समय बचेगा शंका समाधान का, कल कर लेंगे। तो अब समाप्ति के लिए एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। बोलिए, सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी, धन्यवाद।